भी संबोधन हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बसंत सोरेन जी अब महाधिवेशन से निकलकर जाते हुए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जेएमएम की एक बड़ी ये कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है और पूरे 4000 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हो रहे हैं 7 राज्यों में। करिश्मा, इस बैठक को बाहर ऑर्गेनाइज किया गया, पहली बार अगर हम देखें तो केंद्रीय महाधिवेशन की बैठक इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा स्टेडियम में किया गया है, क्या कहेंगे? जी, आपने सही कहा कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो महाधिवेशन है वो बड़े जगह हुआ है, क्योंकि इस बार माना जा रहा था कि 4000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है, जो प्रतिनिधि है, वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और इस खेलगांव के आउटडोर स्टेडियम में मौजूद होंगे। देखिए, फिलहाल अगर अंदर की भी तस्वीर बताएं तो 4000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है, जो प्रतिनिधि है, वो अंदर मौजूद है। आज कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपने संगठन को विस्तार करेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि दिल्ली में भी एक कार्यालय जो है वो खुलेगा। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में कहीं ना कहीं पहल करने वाला है। इसके साथ ही आज का दिन काफी खास है, क्योंकि आज कई लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। इसके साथ ही शिबू सोरेन भी आज अपनी बातों को कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की, तो फिलहाल अभी तक वो लोगों के समक्ष अपनी बात को नहीं रखे, लेकिन माना जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर आज चर्चाएं होनी है। चाहे हम बात करेंगे वक्फ बिल जो संशोधन आया है उसके खिलाफ किस तरीके से आज प्रस्ताव लाया जाएगा, इसको भी लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है वो होंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, इसको लेकर भी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। बंगाल के साथ साथ बिहार में चुनाव है। अगर इस साल की बात करेंगे तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना किस्मत आजमाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यानी कि बिहार में सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ अगले साल जो है बंगाल में चुनाव है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से कमर कस लिया, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर जो दिशा में पहल करनी चाहिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी दिशा में पहल कर रहा है। जी, किस रूप में देख रहे हैं? हमारे सहयोगी नीरज भी यहाँ मौजूद हैं। तो नीरज, आज का जो ये पहला दिन है महाधिवेशन का, कहाँ से लोग आए हैं, किन किन विषयों पर चर्चा हुई है अभी तक? देखिए, जो सीमावर्ती राज्य है वहां से भी जो प्रतिनिधि है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो तो आए ही हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां से भी आए, असम से भी आए हुए और साउथ से तेलंगाना से भी जो प्रतिनिधि है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बारी बारी से सभी अपने जो क्षेत्र हैं, जो स्टेट के मुद्दे हैं, वो बातों को रख रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो जो अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लूं या शिबू सोरेन की बात कर लूं तो तमाम जो लोग थे वो मंच पर मौजूद थे और एक एक करके तमाम लोगों का जो बात सुना जा रहा था। और अभी फिलहाल जो है ब्रेक हुआ है और ब्रेक बाद फिर से जो है तमाम बातों को लेकर चर्चा होनी है। कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। और क्योंकि कल जो है अध्यक्ष का चयन होना है, केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष का चयन होना है, तमाम जो समिति के लोग हैं उनका चयन होना है। तो कल भी जो है 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और हो सकता है कि देर शाम तक ये कार्यक्रम चले। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे राज्यों का, क्योंकि इससे पहले करिश्मा भी कह रही थी कि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये जो 13वां महाधिवेशन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रोल जो है उन नेताओं को दिया जाएगा कि जिस तरह से जो एक प्रचंड बहुमत झारखंड में मिला है, उसी प्रकार से जो गठबंधन की सरकार जो चल रही है झारखंड में, जो वहाँ के नेता है, जो गठबंधन के नेता है, उनसे तय करके तमाम जो बातें हैं वो रखी जाए। और जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है वहाँ पर प्रत्याशी देने की मांग हो सकती है, सीट देने की मांग हो सकती है। अभी बिहार के कुछ प्रतिनिधि आए हुए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। उनका कहना है कि 5 ऐसे जो विधानसभा सीट है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है और संभवतः अगर 5 सीटों पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती है तो इन 5 में जीत तय हो सकती है। तो तमाम तरह की बातें जो है इस महाधिवेशन में रखी जा रही है। ये बिहार के संदर्भ में हम कह रहे थे, उसके अलावा उड़ीसा को अगर बात कर ले या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर ले, तो तमाम राज्यों को लेकर चर्चा चल रही है कैसे संगठन का विस्तार हो, क्योंकि झारखंड में जो पार्टी है वो मजबूत होती जा रही है, लेकिन जो दूसरे स्टेट है उसमें कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी कहीं ना कहीं इस महाधिवेशन में तमाम तरह की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। तमाम तरह के जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं, हर जो जिले हैं वहां से नेता पहुंचे हैं। तो बिल्कुल देखिए, झारखंड सहित कई राज्यों में पार्टी को और मजबूत स्थिति में लाना है, तभी राष्ट्रीय पार्टी की ओर जो है ये बढ़ सकता है आगे। ऐसे में
खास करके जो बिहार, बंगाल, कई राज्यों में चुनाव है उसको लेकर के ये हम कह सकते हैं कि जो चर्चा है वो शुरू हो जाएगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।